डायनासोर्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े जानवरों की तस्वीर आती है जो पुराने जमाने में राज करते थे। लेकिन डायनासोर्स की कहानी सिर्फ बड़े जानवरों की नहीं है। ये कहानी है उनके बचने की, बदलते वक्त के साथ ढलने की और एक अनोखे वारिस के उभरने की, चिड़ियों की। लाखों सालों तक डायनासोर्स ने धरती पर राज किया। वो कई तरह के रूपों में विकसित हुए, विशाल शाकाहारियों से लेकर खतरनाक मांसाहारियों तक। लेकिन उनका राज हमेशा के लिए नहीं रहा। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक भयानक घटना ने डायनासोर्स और कई अन्य जीवों का सफाया कर दिया। इस सामूहिक विनाश ने एक युग का अंत तो किया, लेकिन नई शुरुआत के दरवाजे भी खोल दिए। डायनासोर्स और चिड़ियों के बीच के रिश्ते को समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब डायनासोर्स खुद विकसित हुए थे। ट्रायसिक काल के दौरान आर्कियोसॉर नामक सरीसृपों का एक समूह उभरा। इन सरीसृपों ने दो मुख्य वंशों को जन्म दिया, डायनासोर वंश और मगरमच्छ वंश। डायनासोर्स और मगरमच्छों का एक ही पूर्वज है। इसका मतलब है कि वे किसी भी अन्य जीवित सरीसृप समूह की तुलना में एक दूसरे से ज्यादा करीबी रिश्ता रखते हैं। डायनासोर वंश के भीतर थेरोपोड्स नामक एक समूह ने अंततः चिड़ियों को जन्म दिया। थेरोपोड्स डायनासोर्स का एक विविध समूह था जो दो पैरों पर चलते थे और ज्यादातर मांसाहारी थे। कुछ सबसे प्रसिद्ध डायनासोर्स जैसे टायरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर थेरोपोड्स ही थे। लेकिन थेरोपोड्स सिर्फ खतरनाक शिकारी ही नहीं थे, वे बहुत अनुकूल भी थे और लाखों वर्षों में उनमें से कुछ ने ऐसे गुण विकसित करना शुरू कर दिया जो अंततः चिड़ियों का रूप ले लेंगे। ये शुरुआती पक्षी पूर्वज छोटे पंख वाले डायनासोर्स थे। उनके पास वे कई गुण थे जो हम आज चिड़ियों से जोड़ते हैं, जैसे पंख, खोखली हड्डियां और विषबोन। पंख, जिन्हें कभी चिड़ियों के लिए अनोखा माना जाता था, अब डायनासोर्स में विकसित हुए जाने जाते हैं। शुरुआत में पंख उड़ान के अलावा अन्य कार्यों में काम आते थे, जैसे इंसुलेशन या दिखावा। समय के साथ कुछ थेरोपोड डायनासोर्स ने ऐसे पंख विकसित किए जो ग्लाइडिंग और अंततः संचालित उड़ान के लिए पर्याप्त लंबे और कड़े थे। इसने विकासवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जिससे पहली सच्ची चिड़ियों का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी में खोजा गया एक जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स डायनासोर्स से चिड़ियों में संक्रमण का ठोस प्रमाण प्रदान करता है। इसमें सरीसृप जैसी विशेषताएं थीं, जैसे दांत और एक लंबी पूंछ, और पक्षियों जैसी विशेषताएं जैसे पंख और पंख। भाग 5, मगरमच्छ कजिन पूर्वज नहीं। चिड़ियां थेरोपोड डायनासोर्स के प्रत्यक्ष वंशज हैं, जबकि मगरमच्छ उनके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। दोनों समूह आर्कियोसॉर के बीच एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं। छिपकलियों से उनकी सतही समानता के बावजूद मगरमच्छ और घड़ियाल किसी भी अन्य जीवित सरीसृप की तुलना में चिड़ियों से ज्यादा निकटता से संबंधित हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मगरमच्छ डायनासोर्स से विकसित नहीं हुए, न ही डायनासोर्स मगरमच्छों से विकसित हुए। वे अलग अलग वंश हैं जो लाखों साल पहले एक सामान्य पूर्वज से अलग हो गए थे। भाग 6, छिपकली और सांप, एक अलग शाखा। छिपकली और सांप सरीसृप परिवार के पेड़ की एक अलग शाखा से संबंधित हैं। वे डायनासोर्स और चिड़ियों से उतने निकटता से संबंधित नहीं हैं जितने मगरमच्छ हैं। ये सरीसृप एक अलग वंश के साथ विकसित हुए, जो अपने विकासवादी इतिहास के शुरुआती दौर में डायनासोर्स और मगरमच्छों के पूर्वजों से अलग हो गए थे। जबकि वे अन्य सरीसृपों के साथ कुछ विशेषताओं को साझा करते हैं, छिपकलियों और सांपों ने अपने स्वयं के अनूठे अनुकूलन विकसित किए हैं, जैसे सांपों में अंगहीनता और कुछ प्रजातियों में जहर। भाग 7, कछुए, पुराने रिश्तेदार। कछुए सरीसृपों का एक और प्राचीन समूह है, जिसका वंश लाखों साल पीछे तक फैला हुआ है। डायनासोर्स सहित अन्य सरीसृपों के साथ उनका सटीक संबंध वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय रहा है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि कछुए छिपकलियों और सांपों की तुलना में आर्कियोसॉर डायनासोर्स, चिड़ियों और मगरमच्छों को शामिल करने वाले समूह से ज्यादा निकटता से संबंधित हो सकते हैं। सरीसृप परिवार के पेड़ पर उनके सटीक स्थान के बावजूद कछुए सरीसृप विकास की एक अनूठी और आकर्षक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 8, स्तनधारी, हमारा अलग रास्ता। जबकि हम अक्सर डायनासोर्स और स्तनधारियों को अलग अलग दुनिया में रहने के बारे में सोचते हैं, वे वास्तव में लाखों वर्षों तक एक साथ रहे। हालांकि स्तनधारी डायनासोर्स से नहीं उतरे। दोनों समूह एमनियोट्स के बीच एक दूर के सामान्य पूर्वज को साझा करते हैं।
जो कशेरुकियों का एक समूह है जो भूमि पर प्रजनन करने के लिए विकसित हुआ है। स्तनधारी एक अलग वंश के साथ विकसित हुए, अपनी अनूठी विशेषताओं जैसे फर, स्तन ग्रंथियां और गर्म रक्तता विकसित की। भाग 9। चिड़ियाओं, जीवित डायनासोर्स। चिड़ियाओं केवल डायनासोर्स के वंशज नहीं हैं, वे डायनासोर्स हैं। वे इस कभी शक्तिशाली समूह के एकमात्र जीवित वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम चिड़ियों को देखते हैं तो हम आज जीवित डायनासोर्स की विरासत देख रहे होते हैं। उनके पंख, उनकी खोखली हड्डियां, यहां तक कि उनके व्यवहार, इन सभी लक्षणों की उनके डायनासोर वंश में गहरी जड़ें हैं। चिड़ियां विकास की शक्ति का प्रमाण हैं। यह दर्शाती हैं कि कैसे सबसे प्राचीन वंश भी नए और असाधारण रूपों को जन्म दे सकते हैं। फैक्ट किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।